Welcome to Quality Branding Hub. This channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. Now, today's topics, yes, आज का topics is not about the quality control. It's not about the construction, but this is very much important to get success in your career, that is the conflict management और the conflict resolution. तो आज हम टॉपिक बात करेंगे हिंदी में. सो मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि हिंदी में बात करने के लिए. सो आज का टॉपिक एकदम नया टॉपिक्स है. ए नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग क्वालिटी कंट्रोल, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग टेक्निकल, बट इसके सिवा आगे जाना मुश्किल है. अगर आप कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मास्टर नहीं किया, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपने सॉल्व नहीं किया, तो आप आगे नहीं जा सकते हो. क्योंकि आप साइट में अकेला नहीं काम कर रहे हो. आप साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंसल्टेंट है, क्लाइंट है, सब मिल के है. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना जरूरी है. तो आज का टॉपिक है व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द बेस्ट 9 आइडिया और मेथड आई विल शो यू. हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट किया जाए. सो स्टे ट्यून अंटिल देन टू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन. और अगर आप नए हो मेरे चैनल में, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. सो कभी भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो चलते हैं हम आज का टॉपिक्स, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. नाउ फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट. Conflict is disagreement or clash that occurs with two or more individuals or two different teams for different goals, prioritize, expectation और viewpoints. So ये तो नॉर्मल लाइफ में होता ही है कि दोनों को बीच में मिलता नहीं है, दोनों ग्रुप में बीच में नहीं मिलता है, आपस में लड़ते हैं. तो साइट में भी हमारा सेम चीज़ होता है. क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का, साइट इंजीनियर का हमेशा चलता है. आप लोग तो कुछ कंक्रीट क्वालिटी देखते नहीं हो. हम बोलते हैं ना क्वालिटी इंजीनियर लोग, साइट लोग उल्टा बोलता है कि आप लोग तो सिर्फ आते हो काम बंद करने के लिए. दैट इज एकदम नॉर्मल और कॉमन है. बट इसको आपको रिजोल्यूट करना है, इसको सोल्यूशन आपको निकालना है. अगर आपको काम आगे लेके जाना है और आपको अपना करियर में आगे जाना है, तो आपको जितना कॉन्फ्लिक्ट है, जितना क्लैशेस है, आपको वो सॉल्व करना जरूरी है एज एन इंडिविजुअल लेवल. क्योंकि ये आपका एक बड़ा एक महत्वपूर्ण कैटेगरीज है और एक स्किल है जो आपको आगे लेके जाएगा. सो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है. साइट टीम वर्सेस क्वालिटी टीम, कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस क्लाइंट, इंजीनियर वर्सेस सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस वेंडर, सेफ्टी टीम वर्सेस एग्जीक्यूशन टीम, क्वालिटी टीम वर्सेस सेफ्टी टीम. होता है ऐसा होता है बहुत जगह में. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट है. सो कितना टाइम कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है हमारा कंस्ट्रक्शन में. देयर इन द इंडस्ट्री अदर देन कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट इज देयर एवरीवेयर. बट हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन के और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं. इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट हम फेस करते हैं इन कंस्ट्रक्शन और इन द साइट लेवल और इन द प्रोजेक्ट लेवल, वही हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज टास्क कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट. Disagreement about the content of the work, so as such as technical requirement, specification, drawings और procedure. क्या होता है ना कि एक काम को लेके आपके साथ साइट इंजीनियर को या आपके साथ प्रोजेक्ट टीम को जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट कॉल्ड द टास्क कॉन्फ्लिक्ट. क्या होता है ना, आप बोलते हो कि 7 दिन में मेरे को क्यूरिंग चाहिए, कंटिन्यू क्यूरिंग करना पड़ेगा. पर साइट इंजीनियर क्या बोलता है, 7 दिन अगर वो क्यूरिंग करते रहेंगे, उसका प्रोजेक्ट उसका डिले हो जाएगा, उसका काम वो हैम्पर हो जाएगा. सो क्या होता है ना, वो बोलना चाहता है कि मैं पहले ही काम करना चाहता हूँ. करेक्ट. तो और आप क्या बोलते हो, नहीं मेरे को 7 दिन क्यूरिंग चाहिए सफिशिएंट. तो क्या होता है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट, बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप क्यूरिंग करना चाहते हो, आपको काम को एज पर डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, पर साइट इंजीनियर बोलता है नहीं मेरे को प्रोग्रेस चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड द टास्क कॉन्फ्लिक्ट. देन इज द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज अ मेथड, रिसोर्स, टाइमलाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. टू टीम्स आर आर्ग्यूइंग हु शुड फिक्स शटरिंग एरर्स. देख क्या होता है ना, आप जब चेकिंग में गए हो, बोलो ये शटरिंग का प्रॉब्लम है, तो शटरिंग टीम क्या बोलता है कि स्टील सही जगह पे नहीं है, हम क्या करेंगे. करेक्ट. और स्टील वाला बोला हम तो कर दिया है, आप लोग चेक करके ले लिया. तो जाके शटरिंग टीम के साथ आपका
कारपेंटर टीम के साथ आपका स्टील फिक्सर काम का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये कन्फ्लिक्ट का होता है प्रोसेस कन्फ्लिक्ट, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आपको एक कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करना पड़ेगा। कैसे? तो एक कन्फ्लिक्ट को आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा। अगर फिक्सिंग कारपेंटर ने कर दिया, आप उसके बाद जाके चेक करो, दैट्स नॉट गुड, बिकॉज उसको पूरा निकालना पड़ेगा, फिर से नया करना पड़ेगा। तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहले ही आपको स्टील भी चेक करना करेगा, और उससे अगर कुछ प्रॉब्लम है इमीडिएटली उसको बोलना है कि भाई तुम्हारा स्टील में ये प्रॉब्लम है, ये सही करो। उसके बाद आप अगर ओके कर दिया, देन कारपेंटर विल कम। बट ये कॉन्फ्लिक्ट 100% आता है साइड में, तो इसको रिजोल्यूट आप एकदम जरूर कीजिए, प्लान कीजिए पहले से कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना आए। देन इट इज कमिंग द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज कॉज्ड बाय पर्सनल इश्यू, इमोशंस, ईगो और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जैसे हमने पहले ही बताया, क्वालिटी इंजीनियर बोलता है कि आप लोग क्वालिटी काम करते नहीं हो, साइट इंजीनियर बोलता है आप लोग आते ही हो काम रोकने के लिए। होता है ना, सुना है ना सब आप लोग। तो इट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको इसके लिए उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपका जो प्लान है उनको समझना पड़ेगा, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको समझना पड़ेगा एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। देन ओनली आप ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट कर सकते हो। देन डेटा और इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कॉज बाय मिसिंग, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा। सो साइट टीम यूज्ड एन ओल्ड वर्जन ड्राइंग, ये होता है एकदम, हमने अपना आंखों से देखा है कि ओल्ड वर्जन ड्राइंग में काम हो गया, कॉलम कुछ काम हो गया, कंक्रीट भी हो गया, उसके बाद उसको तोड़ना पड़ा क्योंकि स्टील रिइंफोर्समेंट गलत था। तो ऐसा होता है। और क्यूसी क्या बोलते हैं कि आप लोग लेटेस्ट रिवीजन नहीं करते हो। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग इन द साइड कि जो ओल्ड वर्जन ड्राइंग लेके काम हो जाता है, उसके बाद जाके बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि काम हो गया। तो इसके लिए आपको क्या है ना, कहें व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन, हाउ आपने कैसे ड्राइंग को इशू कर रहा है, और नया ड्राइंग आ रहा है तो उसको कैसे इशू कर रहा है, पुराना ड्राइंग को कैसे वापस ले रहे हो। तो ये आपको पहले से ही ये सिस्टम को प्लेस में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, 100% आएगा। तो इसीलिए कि ड्राइंग मैनेजमेंट, तो आपको पहले से ही जो प्रोसेस है, प्रोसेस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। Then it is coming structural conflict, that is conflict assigning the organizational structure, not the our civil structure but the organizational structure, hierarchy and resource allocation। क्या होता है, only one cube testing machine for 2 large project होता है ना। कभी कभी 3 लाख प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने एक ही क्यूब टेस्टिंग मशीन है। क्यूसी टीम हैज़ नो पावर ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। ऐसे होता है कि रात में कंक्रीट हो रहा है और क्यूसी टीम का कोई है नहीं, कोई एक लेबर को हम लोग उसको ट्रेन करते हैं और उसको रात में छोड़ देता है कि भाई तुम क्यूब ले लेने का, बस काम हो गया। पर ये नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होता है, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप बोलोगे मेरे पास आदमी नहीं था, और साइट इंजीनियर बोला हमने तो कम कंक्रीट कर दिया, क्यूसी वाले को ये था चेक करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट। तो आप इस स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को और आपको जो मैनेजर है उसको बताना पड़ेगा कि मेरे को रात में कंक्रीट है तो मेरे को ये चाहिए, और आपको एक क्या क्या मशीनरीज चाहिए, आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है। Then it is come value based conflict. Now what is this? Conflict caused by difference in beliefs, ethics and professional values. Example क्या है, QC insist on testing water quality as per IS 456 and site skips it because industry practice में नहीं होता है। पानी है ना, बस आ गया, हम तो पानी नहीं पी रहे। ये बहुत जगह में होता है, किधर से भी पानी मिला उसको कंक्रीट में मिला दिया, ये पीने का पानी नहीं है तो मिला दो। ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, 100% आता है साइट में, कि पानी को टेस्ट नहीं करता है, और पानी पे टेस्ट किया भी, एक ड्राम में भर दिया, छोटा मोटा जो कंक्रीट है वो ड्राम से पानी लेके भर देता है। तो उसमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, पानी को चेक करना है साइट इंजीनियर के साथ बैठ के, और उसको क्या सोर्सेस है और कहाँ कहाँ टैपिंग पॉइंट है, जो बोरवेल या बाहर से आ रहा है उसको टैपिंग बराबर देने का है हर जगह में, कि अगर लेबर कंक्रीट का पानी लेना है तो उधर से ही पानी लेंगे क्योंकि वही सबसे नियरेस्ट सोर्सेस है तो ले लेगा, क्योंकि लेबर का ये है कि नियरेस्ट जो सोर्स है उधर से पानी ले लेगा। तो ये आपको जो है आपको इंश्योर करना है पहले ही। ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप जाके बोलते हो यार ये पानी तुम कहाँ से लेकर आए, गंदा पानी, इसको रिजेक्ट करो, पर उसने ऑलरेडी पानी मिला दिया सीमेंट में। वो अगर रिजेक्ट करोगे तो साइट इंजीनियर बोलेगा या प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा मेरा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, एंड इट्स अ फैक्ट कि मटेरियल वेस्ट हो रहा है, सीमेंट सैंड आपको वेस्ट हो गया। तो वो सिचुएशन आना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको पहले से ही इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में प्लान करना है। Then another type of conflict we are facing in the construction, that is resource conflict.
दैट कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय रिसोर्स सच एज मैन पावर, मशीनरीज एंड मटेरियल। क्या होता है, टू साइड टीम्स नीड द सेम वाइब्रेटर, बिकॉज दो जगह पे कंक्रीट हो रहा है, तो उनको भी वाइब्रेटर चाहिए, इनको भी वाइब्रेटर चाहिए। और आप बीच में खड़ा है क्यूसी इंजीनियर, ना मेरे को दोनों जगह में वाइब्रेटर चाहिए, पर वाइब्रेटर है दो, आपको चाहिए दो दो चार, तो क्या हो गया, रिसोर्स कम हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा दूसरा साइड में, जो हमेशा करते हैं हम लोग, यार मेरे पास आज कंक्रीट है, तुम दो कंक्रीट वाइब्रेटर भेज दो, करते। और नहीं तो दो डिफरेंट टाइम में हम जाके प्लान करते हैं कंक्रीट को। पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमेशा आता है साइड में, तो इसको आपको आर्गूमेंट लेवल में नहीं लेके जाना चाहिए, इसको आपको ऐसे रिजोल्यूट करना चाहिए कि इसको प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको प्री प्लान चाहिए। प्लानिंग अगर बराबर हो तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन इज कॉल्ड द रोल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज व्हेन रोल्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अनक्लियर। क्योंकि आप साइट इंजीनियर हो या क्वालिटी इंजीनियर हो, आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले से तय होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी रिटन, एंड तो आपको मालूम होगा आपको करना क्या है। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग साइट में, देख QC thinks site should prepare the checklist and site think QC should prepare them. It's a very common problem. It's a very common problem. साइट टीम बोलता है हम तो कर दिया, तुम इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डालो। QC बोलता है हम क्यों इंस्पेक्शन रहे, तुम इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डालो मेरे को, मैं चेक करेगा, उसके बाद जाकर देखेंगे। तो ये एकदम साइट में बर्फ हर टाइम आता है, हर टाइम पे आता है। QC और साइट के बीच कौन जाके चेकलिस्ट भरेगा, चेकलिस्ट हम नहीं भरेंगे। और वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, हम कम कर दिया, तुम देख लो। तो इसको अगर आपको रिजोल्यूट करना है और इसको वाइट आउट करना है आपको प्रोजेक्ट से, तो आप बैठो दोनों के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर को ले लो, आपका जो मैनेजर है उसको भी ले लो, उसके साथ बैठे डिसाइड करो एज पर कंपनीज रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसका और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही जाके QC चेकलिस्ट भरेगा। जिस जस्ट एन एग्जाम्पल, बट देयर इज ऑलवेज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। Next is interest conflict. Conflict caused when parties have different priorities और goal. ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर हर आदमी, हर पार्टी, हर वेंडर सेम गोल पे काम नहीं करेंगे प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट डेडलाइन जो है वो आगे चला जाएगा, डिले होगा, क्वालिटी में डिले होगा, क्वालिटी में खराबी आ जाएगा, रेपुटेशन का सत्यानाश हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये कॉन्फ्लिक्ट काम होने से पहले ही रिजोल्यूट करना है, साइट जाने से पहले ही ऑन पेपर। क्या होता है ना, एग्जाम्पल प्रोजेक्टिव वांट फास्टर प्रोग्रेस, QC वांट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। ये हर जगह पे होता है। वो कंट्रैक्टर आके खड़ा हो जाता है, मेरा 20 आदमी खड़ा हो गया, मेरा 20 आदमी का कुछ काम नहीं है क्योंकि आप क्लियर नहीं कर रहे हो। और QC बोल रहे हैं हमारा तो अभी आप एज पर ड्राइंग काम नहीं किया, और ये पॉइंट है, या पहले ख़त्म करो, उसके बाद हम कंक्रीट का अप्रूवल देंगे। तो ये लेके बराबर एक जगह में जाके हम लोग कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो क्या करना है, काम से पहले ही आप दोनों पार्टी को सबको लेके ये जो कॉमन गोल है, आप उनको कॉमन गोल शेयर करने का, और कॉमन गोल शेयर न करने का बाद ही आपको ये सही होना चाहिए। और द पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट इज क्लासेस ड्यू टू डिफरेंस बिहेवियर, एटीट्यूड एंड टेम्परेचर। सो टेम्परमेंट क्या होता है ना, एक एक आदमी को एक एक टेम्परमेंट रहता है, बिहेवियर होता है, कोई रूड है, कोई सॉफ्ट है, और किसी को कोई जो एक्सपेक्टेशन लेवल है और द एक्सेप्टेंस लेवल वो भी डिफरेंट होता है। तो उसके लिए आपको सामने वाला जो आदमी है उसका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, उसका टेम्परमेंट क्या है, एटीट्यूड क्या है, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो साइट में, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो इन करियर में, तो ये चीज़ आपको एकदम एकदम 100% आपको जानना है। व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट। आगे वाला आदमी जो आपका टीम है, जो आपके साथ काम करेगा, उसको जो माइंड सेट है, उसको जो काम करने का तरीका है, वो आपको जानना है। स्ट्रिक्ट QC इंजीनियर एंड ए हाईली एग्रेसिव साइट इंजीनियर कभी भी फाइट कर सकता है, पर उसको क्या है ना, आपको जानना है पर्सनैलिटी क्या है। तो वो जो लेवल में समझता है उसको वो लेवल में जाके समझाना है, क्योंकि ये आपका काम है। तो तभी जाके ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट हो सकता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज अ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द मोस्ट वाइटल। ऑल आर जो वट एवर द आई डिस्कस लास्ट स्टेन कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, अगर कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट है, ये बाकी सारे 10 कॉन्फ्लिक्ट आपको आ ही जाएगा। और अगर आपको कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर है, यू कैन एलिमिनेट मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट। यह होता है ना मिसकम्युनिकेशन, क्या होता है ना, मिसकम्युनिकेशन हो गया, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन और रॉन्ग अजम्पशन। एक आदमी को इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरा आदमी को नहीं दिया, तीसरा आदमी को आप भूल गया। तो ऐसे नहीं होता है। आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है
सबको बराबर देना है, जिसको जो इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करना है सबको बराबर क्लियरली देना का है। सो क्या होता है ना, आपको काम होने से पहले ये किक ऑफ मीटिंग होता है, एक्टिविटी होता है, वी कॉल्ड इट इज प्री एक्टिविटी मीटिंग फॉर एज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल टर्म्स। द प्री एक्टिविटी मीटिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है ना, जो कंसर्न पार्टी है सबको लेके आपको उसको इंश्योर करना है कि भाई ये मेरा काम है, ये ऐसे ऐसे करने का, आपको ये फॉलो अप करना है और आपको यही फॉलो करना है। एक कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको जितना भी कन्फ्लिक्ट है उतना आपका लाइफ में आ जाएगा और आप आगे नहीं जा सकते हो, आपका करियर आगे नहीं जाएगा। यू नीड टू बी अ मास्टर ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आपके पास इतना सारा टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास इतना सारा क्वालिटी कंट्रोल का टूल्स है, सब कुछ है, और अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बराबर नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं जा सकते हो। तो ये था इन शॉर्ट द कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करने का है। आपको शायद अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपका कमेंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि आप अपना साइट में कैसे आपको ये सब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करते हो। आप बताओ कि आपका अगर सोल्यूशन से और भी कोई इंस्पायर्ड हो जाएगा तो उनका भी करियर आगे जाएगा। और आप अगर कुछ जानना चाहते हो क्वालिटी कंट्रोल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, प्लीज़ मेरे को बोलिए, मैं उसके हिसाब से भी वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी।